मैंने मेरे दोस्तों मेरे साथियों इस बाग की फसल ले ली है। मतलब पत्तों पत्तों पर मैंने ख़रीद ली है। ये मतलब आम खा ली। देखो कितना बेहतरीन, देखो बाग है, कितना फर्स्ट क्लास, देखो बाग है, ये कितना बढ़िया हो रहा है, देखो बाग ये। हेलो दोस्तों, और आप सब कैसे हो? हम रब से प्रार्थना और दुआ करते हैं कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और देखो ये मैंने बाग ले लिया है, इसका मतलब मैंने फसल ली है। जड़पेडी नहीं, जड़पेडी कहाँ ले लूँगा, मतलब मजदूर आदमी। तो ये मैंने फसल ली है इस बाग की। तो अब इस बाग में की मैं धुलाई कराऊंगा इनकी पेड़ों की, क्योंकि अब आगे आगे कोहर आने वाला है। तो मैं इसकी धुलाई कराऊंगा अपने बाग की, और इसके अंदर पानी भी दूंगा मैं, क्योंकि अब आगे आगे कोहर आएगा। और देखो कितना अच्छा नज़ारा है हमारे, देखो पेड़ कितने बढ़िया हो रहे हैं इस आम के बाग के। और देखो कितना बढ़िया, देखो घास हो रहा है हमारे बाग के अंदर। तो मैं ये घास जो है, मैंने एक भैंस पाल रखी है। मैं इसके अंदर मतलब पानी आएगा तो यहीं से अपना काट करके घास भी खिलाया करूँगा अपनी भैंस को मैं। एक भैंस है और एक इसके नीचे कटड़ी है, कटड़ी। और अब मैं इस बाग की धुलाई कराऊँगा 1-2 दिन में। और इसके अंदर मैं पानी भी दिलवाऊँगा अपने बाग के अंदर। देखो कितना बढ़िया हमारा बाग हो रहा है, फर्स्ट क्लास। देखो ये हरा भरा बाग हो रहा है, देखो पत्ते कितने बेहतरीन, पत्ते हरे भरे हो रहे हैं हमारा। मतलब मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस बाग के अंदर मेरे को पैसे ठीक ठाक बचेंगे आम करने के बाद। तो मेरे को पूरी उम्मीद है, ऐसा मेरा बाग हो रहा है। और इस पर कोहर बढ़िया ही आएगा, क्योंकि जब मैं पानी इसमें दूंगा खुद दूंगा। क्योंकि अब मान लीजिए कि मैं मजदूर लगाऊंगा बेचारा, वो भी कम से कम 500 रुपये तो लेगा ही। तो मैं खुद ही दूंगा इसके अंदर पानी। और जब मैं इन पत्तों की धुलाई कराऊंगा, फिर तो किसी और को ही बुलाना पड़ेगा, टैंकर टुंकर वगैरह ले करके आएगा वो। और फिर अपने बाग की इसकी धुलाई कराऊंगा, आम के बाग की। और फिर इस पर कोहर और बढ़िया से बढ़िया आएगा मेरे दोस्तों मेरे साथियों। तो हम तो जो है ना, छोटा सा बाग खरीद लेते हैं आम का, अमरूद का, हम पत्तों पर ले लेते हैं। कोहर जब कोहर आता है हम जब भी ले लेते हैं, लेकिन बाजी बार हम पत्तों पर भी ले लेते हैं। तो ये मैंने पत्तों पर ले लिया है, बाग की फसल ले ली। मतलब मैंने बाग नहीं मैंने लिया, मतलब बाग की मैंने फसल ली है। अब कोहर भी आने वाला है। देखो कितना बेहतरीन घास हो रहा है बराबर में। देखो इसके बाग के ये लिप्टिस का पेड़ खड़ा है, देखो पेड़ भी खड़े हैं इनके, काश्तकार साहब के लिप्टिस के भी खड़े हैं। और साइड में जमुए के पेड़ भी खड़े हैं इस बाग की साइड में। और देखो ये बराबर में ही सड़क है, देखो कितनी बेहतरीन, देखो सड़क है ये। इस पर को गाड़ियाँ गूड़ियाँ चलाते हैं, ये आदमी चलते हैं, अपनी मोटरसाइकिल कारा चलाते हैं। यहाँ से तो जो है ना, जब मैंने जो ये बाग लिया है, ये हमने कभी अब से 5-4 साल पहले भी लिया था। तो इसका सिस्टम ऐसा है बाग का कि यहाँ रास्ता भी बहुत बेहतरीन है इस बाग का। यहाँ से चाहे ट्रक ले आओ, ट्रैक्टर ले आओ, अपने आम भर कर लेते जाओ, चाहे बुग्गी ले आओ, बुग्गी में भर कर लेते जाओ। इतना बड़ा बाग तो है नहीं है इसमें। तो सिर्फ जो है ना, पेड़ बाग में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा है 40-1। तो हम तो अपने घोड़ा बुग्गी में लेते जाते हैं भर कर आम उम इसमें से। जो हम पहले भी ले गए भर कर, तो घोड़ा बुग्गी मत ले कर गए, क्योंकि छोटा सा तो बाग है ये, इतना बड़ा बाग तो है ही नहीं है। तो मैं अपने बाग में चक्कर मारने के लिए, राउंड मारने के लिए आया था। मगर लाभ अपना बाग देखूँ कैसा हो रहा है। तो देखो बाग कितना हरा भरा हो रहा है। ये जी तो ऐसा कर रहा है कि यहीं रहूँ, लेकिन ये भी रह कर यहाँ फ़ायदा क्या है। यहाँ भी रह करेंगे, जब कोहर आ जाएगा फिर भी नहीं हम रहने गए, फिर भी कोई हम यहाँ से बंदा रख लेंगे। क्योंकि ऐसा है ना, कोई हम बंदा रख लेंगे, उसे 10,000 रुपये महीना दे देंगे। और हम 15-1,000 रुपये कमा लें तो हमें 5-1,000 रुपये और फालतू बच जाया करेंगे। हमने 10 उसे दे दिए और 5 हमको भी बच जाया करेंगे। तो इसलिए यहाँ तो मैं एक बंदा रखूँगा। यहाँ तो मैं जब रहूँगा जब यहाँ से इसमें आम आ जाएंगे, जब मोटे मोटे आम आ जाएंगे, जब मैं खुद रहूँगा। एक आधा बंदा भी रखना पड़ेगा फिर भी साथ। तो एक आधा क्या, हाँ, फिर जब हम आम की इकट्ठा करेंगे, फिर तो कई बंदे लगाने पड़ते हैं इसमें। एक मैं हो जाता हूँ और अपना होड़ लगा लेता हूँ।
एक दो को साथ, क्यों केले पर केवटाइन जाता बागी है। तो हम तो जो अपने आम उम यहाँ से ले जाते हैं, पहले तो थोड़ा थोड़ा मान लिए उतरता है तो अपना मंडी में दे देते हैं हम तो ये आम वगैरह। तो देखो अब कोहर भी आने वाला है, लगभग 1-1.5 महीना में कोहर आ जाएगा। बस अब तो मैं कल को इसमें पानी दूंगा अपने बाग के अंदर आम के, और उसके बाद फिर मैं इसकी धुलाई करवाऊंगा। हाँ, और मैंने खाली फसल ली है, बाग तो मालिक का ही है ये। मैंने खाली जो है ना मतलब फसल ली है आमों की 2 साल के लिए। तो बस अब कल से इसमें पानी दे दूंगा और उसके बाद धुलाई कराऊंगा मैं इस बाग की अपने। तो देखो कितना अच्छा दोस्तों यहाँ का नज़ारा है, कितना दिल लग रहा है। देखो यहाँ पर पशु पक्षी भी एक से एक हैं। अब कोयला भी कुछ दिन आने वाली है यहाँ, कोयल भी जब भी आएगी यहाँ से, जब कोहर आ जाएगा। कोहर जहाँ आया और कोयला आई, और बड़ा दिल लगता है जब कोयल आ जाती है हमारे बाग में। तो अब का तो मतलब 3-4 साल के बाद लिया ये बाग, पहले भी हमने रखा ये 2 साल, और अब का भी हमने 2 साल के लिए ली है फसल इसकी बाग की। पहले भी हमने 2 साल रखा, जब भी हमें इसमें खैर पैसे ठीक ठाक बच गए थे 2 साल में। और अब कभी फिर हमने पहले भी लेना चाहा ये बाग, फिर किसी और ने ले लिया था, तो अब का फिर हमने ले लिया बाग ये। तो दोस्तों हमारी वीडियो लाइक करना, शेयर करना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना।